नमस्ते दोस्तों। टीम न्यूज़ नमस्कार, आवर के नमस्कार, साथ नमस्कार। नमस्कार इंडियन रेज़र जी, कृष्णा जी। भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर में मैं आपका होस्ट अमित भाटिया आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा आदल जी, जो कि पॉलिटिकल वर्कर हैं महाराष्ट्र से, इंडियन रेज़र के नाम से, और हम हमारे साथ आगे चल के जुड़ेंगे संजय फडणवीस जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं? नमस्कार, बिल्कुल ठीक, बढ़िया चल रहा है। अब तो खुशहाली चल रही है महाराष्ट्र में। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत मैनी कांग्रेचुलेशंस द वे थैंक यू यू सो हैव मच। परफॉर्म्ड। आई थिंक आपने खुद आप पे काफ़ी ज़्यादा आपने सहा है पिछली सरकार को, आई अंडरस्टैंड। जी, बिल्कुल। जो उद्धव जी की सरकार थी, तो वो क्या बताना चाहेंगे उस समय का जो एक्सपीरियंस है आपका? यदि देखिए, ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ आप बताना चाहें हमें? बिल्कुल इस जो सर अच्छा काम करके दिखाया लोगों को, हिंदुत्व को आगे लेके जाके दिखाया है। लेकिन ये नहीं हुआ, अनफॉर्च्युनेटली ये नहीं हो पाया। क्योंकि पिछली बार जब मैंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के लिए डिमांड किया था, तो मुझे खुद को रिटर्न कर दिया था उन्होंने। तो मैं पूरे दिन रिटर्न रहा था उस दिन। इनफैक्ट आई हैव गुड कॉन्टैक्ट्स, तो भी रिटर्न रहना पड़ा मुझे पूरे दिन के लिए। सो इनका इंटेंशन उस टाइम पे सेक्युलर था। उस टाइम पे आदरणीय हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जो नाम था, उसके आगे हिंदू हृदय सम्राट जो शब्द था, वो भी निकाल लिया गया उनके नाम के आगे से। तो काफ़ी बार अपमानित किया गया इन चीज़ों को, और बहुत सी चीज़ें हुई हैं इन बीचों में। और हर जगह पे आदित्य खुद इंटरवीन करते थे अपने कामों में। मैंने कोविड के ज़रियों में भी जो मुंबई का वॉर रूम है, कोविड वॉर रूम था मुंबई का, दैट वाज़ कॉन्सेप्चुअलाइज़ मी। मैंने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करके इम्प्लीमेंट कराया था उस जगह पे, विदाउट थिंकिंग कि वो शिवसेना कर रही है, बीजेपी कर रहा है। दैट वाज़ द इंटेंशन वाज़ वेरी क्लियर कि देश में जो भी हो रहा है उसके लिए हमें काम करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लाइक प्लेइंग पॉलिटिक्स हियर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर ही प्रॉब्लम्स थे। जब मैं इसकी बात कर रहा था, फरवरी की बात कर रहा था, तो एकनाथ शिंदे जी के पास में 35 एमएलएज़ हैं जो निकलना चाहते हैं। ये मैंने उस टाइम पर कहा था ऑन रिकॉर्ड। और लोग उस टाइम पे हँस रहे थे मुझे, क्या कह रहे हो आप, ऐसे हो नहीं सकता है। लेकिन जो लोग अभी ये सिनेरियो देख रहे हैं, वो जानते हैं अब क्या हुआ है। मतलब दे कॉल मी कि बॉस इसके बाद क्या होगा? व्हाट इज़ योर आइडियाज़ एंड ऑल। लाइक काफ़ी सारे सरप्राइज़ेज़ डेफिनिटली है। जैसे फडणवीस जी को डिप्यूटी सीएम बनाया गया। काफ़ी लोगों का मन छोटा हो गया उस टाइम पर कि ये गलत हो गया है। लेकिन विधि का लेख है और क्या कर सकते हैं। जो राष्ट्र है सर्वोपरि है, उसके लिए सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा और करते रहेंगे। और फडणवीस जी रहे या उद्धव जी रहे, हमारी आशा है अभी भी कि उद्धव ठाकरे जी अगर अभी भी चांस है उनके पास हिंदुत्व के साथ चलते हैं, तो हम जॉइन करेंगे उनको। जी, थैंक यू सर। आई थिंक सुन पा रहे हैं अमित भाई आप सभी मुझे? जी, आपका सुन पा रहा हूँ मैं सर। यही है कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग भी रहा था हम सब राष्ट्रवादियों के लिए ये देखना कि किस तरह से उस समय एक जो सरकार बननी चाहिए थी और जिसको वोट मिला था, आई थिंक वो वेरी क्लियरली इट वाज़ अ वोट फॉर फडणवीस जी उस समय के हिसाब से। जब जब इलेक्शंस हुए थे उसके बाद आगे जो भी सिचुएशन बनी, उससे पहले भी काफ़ी कुछ ठीक नहीं था बिटवीन बीजेपी एंड शिवसेना ओवरऑल। लेकिन जिस तरह से एक पुल बैक हुआ आफ्टर द इलेक्शंस और जिस तरह से अलायंसेस किए गए, मतलब ऑन ग्राउंड अगर आप मुझे कुछ शिवसेना के जो लोग हैं, जो शिवसेना के का कैडर था ज़मीनी स्तर पर, उनका किस तरह से रिएक्शन था उस समय? जब पिछली जो उद्धव जी की सरकार बनी कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी की। जी। ये हमेशा मिक्स्ड फीलिंग रहा होगा आज फ्रॉम इनिशियल, क्योंकि जब कोविड सिनेरियो में भी सारे शिव सैनिक ऐसे थे जो हमारे पास आते थे हेल्प लेने के लिए कि भैया ये चीज़ करना है, हेल्प करना है। तो हम खुले दिल से सबको स्वागत करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी एक सिंबल है। उसके बाद में एक आइडियोलॉजी मैटर करता है। अगर आइडियोलॉजी आप छोड़ देते हैं, सावरकर जी बेस फाउंडेशन थे शिवसेना के, लेकिन उनके टेन्योर में ही राहुल गांधी आकर आप गाली देते हैं सावरकर जी को और आप कुछ कहते नहीं है, तो लोगों के मन में चुभता है। और शिवसेना के मन में ये बहुत कॉमन सा गुस्सा था, वो कभी दिखा नहीं पाया। लेकिन अब जो जब इकट्ठे आ गए हैं एक नाथ शिंदे जी के साथ में, जब महाभारत की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे इकट्ठे आने के बाद में
जो कुरुवंश जो है उसमें एक धर्मनिष्ठ एक नेतृत्व आ गया इनके कारण, ये इकट्ठे आ गए सारे और ये बच गए, अदरवाइज इनका संहार होता डेफिनेटली। जी। कई लोग जो 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 सेक्युलर वादी जिनको कहा जा सकता है उनका कहना होता है कि राजनीति में धर्म की राजनीति करते हैं या इस तरह से ब्लेम करते हैं बीजेपी को। आई थिंक मेरा ये कहना है कि राजनीति में धर्म का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो वाला धर्म नहीं है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि धर्म के बिना राजनीति नहीं होती, तभी राजधर्म होता है। धर्म के बिना ना। एथिक्स, बिल्कुल। जी, जी, इट्स ऑल अबाउट एथिक्स एंड दैट्स व्हाट धर्म इज़। जैसे ही आप धर्म को छोड़ते हैं तो आप और यही शायद कुछ एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल भी था हमने जो देखा पिछली सरकार में, चाहे वो एक्टिविस्ट्स को ट्रीट करना जैसे आपके साथ किया टू प्लीज़ सर्टेन सेक्शन ऑफ वोटर्स। अपीजमेंट था, डेफिनेटली अपीजमेंट था मानवता के साथ में। राइट। और वो इस लेवल का था कि मतलब आप पूरी तरह लेट गए उनके सामने जाके। जो अभी एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनी है और वो सीएम बने हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए, वो किस तरह से हैं? क्योंकि आई थिंक महाराष्ट्र से बाहर उनको बहुत कम जाना जाता है अभी तक, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं रहे हैं मीडिया में। तो आप सब लोगों को आप सब परिचित होंगे कि मैं एक कट्टर शिव भक्त हूँ और जी, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सिवाय मेरे लाइफ में जीने के लिए कोई और प्रेरणा नहीं है, कोई और आधार नहीं है। जी, आप जानते होंगे जो रायगढ़ किला है, जो राजधानी रायगढ़ कहते हैं जिसको हम लोग, वहाँ पे आदित्य ठाकरे को पूछिए कितने बार वो राज्याभिषेक या जन्मोत्सव में गए होंगे। एकनाथ शिंदे जी के जो सुपुत्र हैं श्रीकांत शिंदे जी, वो वहाँ पे उनकी फाउंडेशन है, वो वहाँ पे सेवा देते हैं और काफी अच्छा काम करते हैं पहले से। और मैं एकनाथ शिंदे साहब को 2009 से जानता हूँ। मेरा एक इवेंट था द इंडिया राइजिंग फेस्टिवल करके, उस फेस्टिवल में भी वो गेस्ट थे, फडणवीस साहब भी गेस्ट थे उस फेस्टिवल में, तो ये हमारा नाता काफी पुराना है। और इनका एक अच्छा ये चीज है कि एक सामान्य व्यक्तित्व है जो लोगों से बैठ के काम करते हैं। जो जहाँ पे उनका राज्य था, थाने जिले की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे ढेर सारे काम किए उन्होंने। आज भी वहाँ के जो लोकल वर्कर्स हैं उनके साथ में है, आज भी वहाँ पे जो गरीब है वो उनके साथ में है। इसका एक ही रीजन है कि आदमी ने अपना घर बदला, अपना मोहल्ला बदला, लेकिन उनके साथ में रहना नहीं छोड़ा। वो आज उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ में ही जीते हैं। उनका बेस वही है। और लोगों को धर्मवीर का जो रिप्लेसमेंट चाहिए था, जो धर्मवीर आनंद के साहब जी का रिप्लेसमेंट चाहिए था, वो पूरे तरह तो नहीं मिला, डेफिनेटली कुछ हद तक मिला है लोगों को और थाने में लोग उससे खुश है। तो एकनाथ शिंदे साहब धर्म की बात करते हैं, देखो वो बोल नहीं पाते हैं काफी अच्छा, आप जानते होंगे इस बात को, क्योंकि केसर दीपक केसरकर जी है, हर बार आके बीच में बोलते हैं एज अ स्पोक्स पर्सन उनके लिए। ये कर्म कर्म करने वाले हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता है बाला साहब के, जो उनका मेन इंटेंशन हिंदुत्व है, उनका मेन इंटेंशन लोगों को सेवा करना है। अब देखते होंगे पिछली बार जो महाविकास आघाड़ी में रिसेंटली अमरावती में एक कॉलेज जो केमिस्ट है हमारे, उनका सेम पैटर्न में हत्या किया गया, जहाँ पे कन्हैयालाल जी का हुआ था उदयपुर में। जी, तो जी, लेकिन उसको ये लोग रॉबरी के तरह देख रहे थे अभी तक, जब अनटिल अनलेस जब तक गवर्नमेंट बदला नहीं। तो शिंदे सरकार आते ही उन्होंने कहा कि इस पे प्रोब होना चाहिए, इन पे इंक्वायरी करना चाहिए, और इंक्वायरी करते ही वहाँ के डीसीपी ने, इनके आईजी ने क्लियरली कहा कि ये टेरर है, द पर्सन वाज सपोर्टिंग नुपुर शर्मा, उसके लिए उनको मार दिया गया। तो ये चीजें हो रही है। और औरंगजेब के साथ में जो सिंपैथाइजर्स थे उनके साथ में हमेशा रहे हैं ये सरकार। सिर्फ आखिरी दिन में जब छोड़ रहे थे उन्होंने नाम चेंज किया, वो भी इलीगल है, क्योंकि एक बार आप फ्लोर टेस्ट की घोषणा करते हैं गवर्नर, उसके बाद आप कोई निर्णय ले नहीं सकते हैं। तो ये चीजें हो रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। अगर इन्होंने ये चीज इन मैंने पहले किया होता और एकनाथ शिंदे साहब वहां पे होते और साथ में होते हैं बीजेपी के वो। जी। अभी आपने उमेश कोले जी की बात की, वो भी आई मीन उनकी भी हत्या की गई थी, उन्हीं के जी मित्र द्वारा की गई थी। सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, उन्हीं के 16 साल से उनकी मित्रता थी। और सर, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखता हूँ सर। ये मित्र हो नहीं सकते सर। मैं हर बार कहता हूँ कि ये भाईचारा में हम भाई, ये भाई बनते हैं हमारे और हम इनका चारा बनते हैं हमेशा। ये उनके जी, लायक नहीं है सर मित्रता को निभाने के लिए लोगों को। सर मेरा जो जूनियर था जुनेद शेख, डॉक्टर जुनेद शेख सर, काफी अच्छे डॉक्टर थे। कोविड एरा में सर उन्होंने मेरे साथ में कंधे से कंधे मिला के सर तीनों वेव्स झेला है। सर उन्होंने लोगों का सेवा किया है। सर बहुत कम ऐसे मुस्लिम्स होते हैं दोज हु आर ट्रस्टवर्दी, और वो इसलिए होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं। जुनेद शेख सर इज वाज वेरी गुड फेलो विद अ गुड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और काफी शांत प्रवृत्ति से है।
और उनका सर ज्ञान अच्छा है। जो भी सर मुस्लिम्स कम्युनिटी में जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो रेडिकलाइज किया जाता है मदरसे में जाके। तो बीच में आप देखते होंगे गवर्नर ऑफ केरला का स्टेटमेंट था, तारिक अली जी का स्टेटमेंट था। उन्होंने जी। क्लियरली ब्लेम किया है कि जब तक मदरसा बंद नहीं होगा इस देश में, तब तक देश में सुधार नहीं हो सकता। आपको हाँ जी, आपको रूट कॉज़ पे देखना होगा एंड रूट कॉज़ स्टार्ट्स वेयर यू स्टार्ट फीडिंग द नैरेटिव इन किड्स माइंड्स। तो अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि अभी हमारा जो अभी मैंने इससे पहले सेशन किया था वो उसी टॉपिक पे था जो जी, नूपुर जी और अ, उमेश जी और जो कन्हैया लाल जी के ऊपर था, तो मतलब उसपे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे बट वापस महाराष्ट्र पे आएँगे। लेकिन एक ये बात जो है ये जी, बहुत उसमें भी हमने बात करी कि किस तरह से जो कि मतलब 21 तारीख को हुआ था ये वाक़या और राजस्थान वाला इमीडिएटली हाइलाइट हुआ, मीडिया में आया क्योंकि वहाँ के लोगों ने तो इसको देखिए सर, एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। पुश किया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सरकार चेंज हुई तब हमें पता सर, चला आप कि बिल्कुल ये सही है। कह रहे हैं। जी, बिल्कुल। सर देखिए, आई डोंट वांट टू प्ले अ ब्लेम गेम हियर। मेरी जो नानी है, मेरे जो नाना थे, नाना यूज्ड टू वर्क फॉर डीआरडीओ। जो अर्जुन टैंक आप देख रहे हो देश में ना, वो उनकी देन है। सर वो डेथ बेड पे ऑलमोस्ट है सर। ही इज़ लाइक वेरी वीक नाउ। ही इज़ लाइक स्ट्रगलिंग विद एलिमेंट्स। सर उनका कहना था कि मैंने वोट किया था बीजेपी एंड शिवसेना सरकार को और सडनली कांग्रेस सत्ता में आ गई। सो उनका वो इंटरनल फीलिंग था। जब सब सुनते थे तो बुरा लगता था इस बात का कि हाउ इट इज हैपनिंग, लाइक फॉर सम पावर पीपल हैव बिट्रेड आवर दिस अलायंस। और ये चीज का कर्तव्य तो था सर, इनका पूरा जो निष्ठा था ये आदित्य और उद्धव जी के ऊपर ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसको निभाया नहीं और लोगों के समक्ष आ गया वो सर। अगर उन्होंने ये सारी चीजें बहुत पहले की होती सर, देश में अलग माहौल बनता। आज देश में ऐसी सरकार बनती महाराष्ट्र में जहाँ पे जो चीजें 2.5 साल पीछे चल रही है। मेट्रो हमारी कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक। हमारे पास रोड्स अभी भी भरे हुए हैं पॉट होल्स के साथ में। हमारे पास में जो एजुकेशन लेवल का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी तो डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। लास्ट 2 साल तो कोरोना के नाम पे बंद रखा इन्होंने। इन्होंने कैबिनेट अटेंड नहीं किया सब। रिसेंटली जब फर्स्ट टाइम कैबिनेट गए तो लोग खुश हुए थे कि पहली बार कैबिनेट जाके ये लोगों का निर्णय लेने वाले हैं। तो सर जिसने रिजाइन करना था वो जाके वहाँ पे निर्णय ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है वो, क्योंकि सर उनके अंदर ये चीजें थी जहाँ पे इन्होंने अपने काम ठीक से नहीं किया सर। तो सर फ्रॉम जी। ग्राउंड टू टॉप लेवल मैं कह रहा हूँ कि उनका वन साइडेड फेलियर था। उसको रिप्लेस करने के लिए सर शिंदे साहब को बाहर निकलना पड़ा। उनको पता था कि साथ में अगर रहेंगे ना शिवसेना बचेगी, ना एकनाथ शिंदे साहब बचेंगे, ना उद्धव जी बचेंगे। तो सर इन्होंने उद्धव जी को बचाने के लिए बाहर निकले हैं। ये मैं तो सर क्लियरली कहता हूँ ये बात को। इस सब चीजों में एक ही व्यक्ति का फायदा हुआ है, वो है शरद पवार जी का। शरद पवार जी जो थे यहाँ पे धृतराष्ट्र थे। अब जानते होंगे महाभारत में युद्ध के बाद में धृतराष्ट्र भीम को गले लगाना चाहते हैं, जिनका इंटेंशन उनको हुँ, मारना हुँ। होता है, तो वहां पे भगवान कृष्ण रोक देते हैं उनको। उसी तरह शरद पवार ने उद्धव जी का जो काम आलिंगन करके उनको मार दिया, वो वाला सिचुएशन है। पॉलिटिकली उनको असैसिन किया उनको। और ये शकुनी थे इस पूरे जो लीला का, वो संजय राउत थे। संजय राउत वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ शरद पवार। ही प्लेड एज पर शरद पवार जी। तो सर कुछ लोगों जी, के सानिध्य में नहीं रहना चाहिए। एसोसिएशन मैटर करता है बहुत ज्यादा। और ये गलत संगत थी जिसका असर ये हुआ है आज। राइट सर। अ, चलते हैं अभी जो जिस तरह से सरकार बनी जी, शिंदे जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बनाए गए और भाजपा के सहयोग से और देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री। जी, मतलब पूरे भारत में जी, देखा जा रहा है इसको कि एक तरह से शायद उनको डिमोट किया गया है या क्या सोच रही इसके बारे में क्योंकि जितना हमें मालूम है तो देवेंद्र फडणवीस जी की सारी मेहनत है, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, सरकार से बाहर रहते हुए भी उन्होंने बहुत काम किया और ऐसा नहीं है कि मतलब वो चुप करके बैठ गए हैं जितनी देर वो अपोज़िशन में थे। आई थिंक उन्होंने शायद सरकार से ज़्यादा काम किया होगा सरकार के बाहर रहते हुए सर जो मैं उसका आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सर। सर ये जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिमोटिवेट की बात कर रहे हैं, सर ये टेम्पररी है। और उनको दिया गया है ताकि महाराष्ट्र स्टेबल किया जाए, एक बार एकनाथ शिंदे साहब को स्ट्रॉन्ग किया जाए। सर उनके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वेट कर रहे हैं। एंड आई कैन सरप्राइज यू इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कि वो इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन नेशनल लेवल पॉलिटिक्स। जी, जी, जी। मैं जो उसको देखता हूँ पर्सनली जिस तरह से मैं देखता हूँ, आई थिंक एक गाइडिंग फोर्स है, उनके पास एक्सपीरियंस है एंड येस ही हैज़ टू गाइड शिंदे जी। दूसरी तरफ मतलब जिसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि एक
सारथी के रूप में, जैसे अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण, तो शायद कुछ उस तरह का रोल सर इसका इनको बेस्ट एग्जांपल वो होगा मिला। सर, कंस को मारने के बाद सर भगवान कृष्ण ने उग्रसेन को अपना राज दे दिया था। जी, तो भगवान कृष्ण ने वहां पे राज किया था, लेकिन उग्रसेन के माध्यम से किया था। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है। मैं आई डोंट वांट टू से उद्धव ठाकरे जैसा कंस और एकनाथ शिंदे जी को उग्रसेन, लेकिन ये चीजें कुछ सिमिलर मैटर वो भी करता कह है सिचुएशन में। वो भी कह सकते हैं। एक और हमने कहीं पे जो सोशल मीडिया पे ही ट्विटर पे आया था कि दैट विभीषण वाला एग्जांपल के राम जी ने जी जी जी, विभीषण को सत्ता सौंपी एंड नॉट राज टू तिलक किया था। एनीवन एल्स, राइट? सो आफ्टर रावण, सर सो हमारा परंपरा बहुत ही श्रेष्ठ है सर। सर हमारे यहाँ पे वो लोग हैं सर, जब भरत जी राम जी की कड़क को लेके आके अपना राज्य स्थापन करने की कोशिश कर रहे थे। तो सर हमारा वो परंपरा ही है सर। हम लोग सर गद्दी के लिए नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं सेवा करने राइट। के लिए। आप हमें कल तक कार्यकर्ता हमेशा रहेंगे, कार्यकर्ता जैसा ही काम करते रहेंगे। आप हमें कल अगर जी, जी, बोलेंगे ना कि आप जो नगर परिषद होता है वहाँ पे आप खड़े लड़ाई लड़ी लड़िए जाके वहाँ पे, उसके लिए भी तैयार होंगे सर। इट्स नॉट अबाउट सीएम जी, पोजीशन सर, हम पोजीशन के लिए कभी लड़ना नहीं था हम लोगों को, और सर लड़ेंगे भी नहीं सर। तो जो सच्चा जी, संघर्ष सर। से आता है, जो प्रॉपर ट्रेन्ड है सर, जो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद यहाँ तक पहुंचा है, ये व्यक्ति कभी सर अपने पद के लिए नहीं बैठेंगे। अब उसका विश्वास रखिए सर। जितनी बिल्कुल। खुशी उस दिन फडणवीस जी को थी उनकी नाम घोषणा करने में कि सीएम एकनाथ शिंदे जी को करने वाले हैं, आप वो वीडियो देखिए, इतने खुश थे वो उस दिन। क्योंकि सर जी, मजा देने में लेने में नहीं है सब। आई वो थिंक व्यक्ति वो बस उनका देने में विश्वास जो रखते हैं और वो सेवा देते रहेंगे। लक्ष्य जो होता है, जब लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो उसकी खुशी होती है। आई थिंक उनका जी जी लक्ष्य था नहीं खुद सीएम बनने का, उनका लक्ष्य था कि एक जो सही सरकार बने वहाँ पे और जेन्युइनली वो सर, इसका पब्लिक सिंपल का भला एग्जाम्पल करे। है सब। तो सिंपल एग्जांपल है साहब, आज जब जो फ्लोर में आपने देखा होगा, फ्लोर का मेजोरिटी स्पीकर चूज करने के लिए जितनी मेजोरिटी थी, सर उस टाइम पर जो जो लोग अपक्ष हो गए, जिन लोगों ने इसके लिए अब्सटेन कर लिया वोटिंग से, जैसे एमआईएम हो गया, समाजवादी पार्टी हो गए, सर आप देखिए कितना क्लैरिटी है कि इनको कभी साथ में रहना ही नहीं था। ये सिर्फ मजे ले रहे थे सत्ता के लिए। जब सत्ता साथ में पावर थी तब इन्होंने मजे लिए, और ये आज भी कोर आइडियोलॉजी में मैच करते हैं। इनका कहना है कि औरंगाबाद जो था, जो औरंगजेब थे वो सोशल वर्कर थे, वो समाज सेवक थे उनके हिसाब से, वो क्रांतिकारी थे उनके हिसाब से। सर आप समझिए इस बात को कि ये किस तरह ले जा रहे हैं। बहुत जल्दी छुट जी, गए उद्धव जी, मैं तो कह रहा था अदरवाइज जाते हैं कुरुक्षेत्र में। जी, जी। किस तरह से देखते हैं आगे इस सरकार का जो आगे का चैलेंजेस रहेंगे? पहली बात तो मतलब चैलेंजेस क्या-क्या रहेंगे और कौन-कौन से प्रायोरिटी के चीज़ें हैं जो करना चाहेंगे? क्योंकि डेफ़िनेटली काफ़ी लैग भी हुआ है पिछले 2 साल में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शायद है जहाँ पे आपको मतलब क्योंकि जिस तरह से पुलिस का मिसयूज़ किया है पिछली सरकार ने, तो बिल्कुल। उस पे अमित क्या जी कहना आप चाहेंगे? जानते हैं मैं ग्राउंड वर्कर हूँ। आप जानते हो मैं ग्राउंड वर्कर हूँ। मेरा जी, जो मेन इंटेंशन है रूरल डेवलपमेंट में होता है, और मैं काफ़ी सारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में महाराष्ट्र में ट्रैवल करता हूँ और मेरे काम भी चल रहे हैं। और सर वाया एनजीओ आई डू दिस थिंग्स। आई ऑलवेज गेट अ एसोसिएशन एंड लाइक सपोर्ट फ्रॉम द पीपल हूज आर इन पावर। तो सर मेरा एक ही कहना था, देश में बहुत सी चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक बड़ा राष्ट्र है और वहाँ पे सर फार्मर्स खुश नहीं है, अब तक नहीं थे वो उद्धव जी के सरकार में। वहाँ पे सर पानी का इशू था, बिजली काफ़ी जगह पे नहीं है, सर नेटवर्क इश्यूज़ हैं, स्कूल्स अच्छे नहीं है सर। तो सर धीरे-धीरे इसको इम्प्रूव करना होगा, और सर हमारा प्रायोरिटी होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ सर ये हाथ में चाकू लेके घूमने वाले हैं, लूट मचाने वाले हैं, क्योंकि सर इनका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। आज जो पॉपुलेशन का रेशियो आपको पता है एज़ पर सेंसस कि क्या ग्रोथ है, कुछ लोगों का जो सरफिरे पीसफुल लोग हैं इस देश में। सर वो जी, अपने आप को पीसफुल क्लेम करते हैं, और सर उनका मेन इंटेंशन पीसफुल नहीं है बिल्कुल। दे आर अगेंस्ट पटेल कम्युनिटी। सर नुपुर शर्मा जी को दिन रात लोगों का थ्रेटनिंग मैसेजेस आते हैं। कितने मैसेजेस उनको आए बताइए, जिन्होंने महादेव का अपमान किया था ओपन टेलीविजन पे? नोबडी डू दैट, बिल्कुल क्योंकि नहीं, सर हम नोबडी लोग डू उनमें से नहीं है जो इनको टारगेट करे। तो सर मेरा एक सिंपल सा कहना है, वी वांट टू गिव जॉब्स टू दिस आल्सो। इनको रेडियो लगाने दीजिए, कुछ भी करने दीजिए। और सर एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, सर आई एम नॉट अ somebody to request this, but I want to request this central level people also, keep stop giving our money to somebody who's not deserving. आप अपीसमेंट करना आप भी बंद करिए। आप लोगों के जो फंड्स है ना, मेजोरिटी ऑफ फंड्स इन पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद करिए। क्योंकि सर मैं उनके लिए नहीं कमा रहा हूँ। अगर वो पैसे लेके अगर कल मेरे घर पे अटैक करेंगे वो, तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। वी हैव टू राइट। स्टॉप दैट आल्सो, वी हैव टू मेक सम पावर्स आल्सो।
और सर कुछ लोगों के कुछ कोशिशें थी कि महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बाँटा जाएगा करके उन्होंने एक अफ़वाह उड़ाई थी, लास्ट गवर्नमेंट में जब गवर्नमेंट गिरने के लिए आई थी। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा सर कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशंस नहीं है। वी डोंट वांट टू डिवाइड महाराष्ट्र इंटू एनी पार्ट्स। महाराष्ट्र विल बी यूनाइटेड एंड अनडिवाइडेड और इसके लिए एक रेज़ोल्यूशन बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं हम लोग। जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उसके लिए आपको सर। आई थिंक थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं जिस भी अगर हम चाहे बंगाल देख लें, चाहे महाराष्ट्र देख लें, चाहे अब पंजाब देख लें, दिल्ली में इनके पास पुलिस नहीं थी, राजस्थान में हमने सिचुएशन देखी और जहाँ भी मतलब एक किस्म से कांग्रेस या कांग्रेस के इन्फ्लुएंस वाली गवर्नमेंट रही है, वहाँ पे हमने देखा है जी, कि बहुत ज़्यादा एनार्की क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक प्रोसेसेस को पूरी तरह से सबड्यू करके उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ जुडिशरी में भी। वहाँ पे क्या-क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है आपको लगता है उन चीज़ों में? सर फडणवीस जी सर इन सब चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। आप जानते होंगे कि हुँ, जो हुँ, हुँ। आईएएस लॉबी भी है, जो देश के एडमिनिस्ट्रेशंस में भी है, उनके काफ़ी सारे मित्र हैं, जिन्होंने साथ काफ़ी सारा काम किया हुआ है। और मुंबई का सर जो बीएमसी है, ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द मेजर प्लेस है, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, मैक्सिमम टैक्स वहाँ से आता है। तो वी जी। विल मेक श्योर कि सर प्रॉपर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप किया जाए, प्रॉपर। कैन यू हियर मी सर? सुन पा रहे हैं आप मुझे? थोड़ा-सा थोड़ा-सा इंटरप्शन हुआ था 2 सेकंड का आई थिंक सो बट आप सर मेरा कंटिन्यू कर कहना लीजिए। ये था, कैन यू हियर मी? येस, आई कैन हियर यू। एम आई ऑडिबल टू यू सर? येस, यू आर ऑडिबल। जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर। जी, जी, सॉरी खेद कर रहे हैं, किसी का कॉल आ रहा था, हाँ, तो वो कट हो गया था आई बीच में। थिंक आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा-सा हो सकता है। हाँ, जी, तो सर ये सिंपल सा था सर कि हमारी जो गवर्नमेंट है वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट और सर मेजर हमारा फोकस होगा रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट। जिस तरह आपने पहला जो डिसीजन देखा होगा कि आरए जो शेड था, आरए कॉलोनी में तुरंत उन्होंने चेंज कराया, उन्होंने जो कांजूरमार्ग से आरए पे लेकर आया क्योंकि कांजूरमार्ग कब तक फिक्स नहीं हुआ था। इट इज़ अंडर जुडिशियल ऑर्डर्स, तो वेट कर रहे हैं, इट विल टेक डिले ऑफ मेट्रो एंड एवरीथिंग। और सर मेट्रो आने से सर काफ़ी सारे जो व्हीकल्स जो ट्रैवल हम करते हैं कार वगैरह से वो direct कम हो जाएगा एंड वी कैन सेव मोर एनर्जी एंड वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट एज़ वेल। तो सर वी आर वेरी गुड टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एंड ट्रस्ट मी सर कि ये जो गवर्नमेंट है, जो फडणवीस साहब है, आई नो हिम वेरी पर्सनली। ही इज़ द वन हू विल मेक दिस स्टेट बेटर देन प्रीवियस गवर्नमेंट। फॉर श्योर, फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आई थिंक आई मीन जस्ट वांटेड टू हैव अ क्विक इंटरैक्शन और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप कुछ अपना थैंक यू फाइनल सर। कमेंट देना चाहें तो ओवरऑल जी, सर आपको इफ यू वांट आई कैन शो यू समथिंग। दैट विल बी ग्रेट। जी, मिरर दिखाता हूँ आपको मैं एक्चुअली। नहीं सर, यहाँ पे देखिए आप, ये दिख रहा है, यहाँ पे चॉल्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको शायद स्क्रीन पे। सर ये मुंबई जी, का वर्ली एरिया है जहाँ पे आगे आदित्य ठाकरे यहाँ के ये सांसद है, विधायक है। जी, सर जी, डेवलपमेंट के जी। नाम पे कुछ नहीं किया है साहब। आपके चॉल्स आज भी वैसे ही पड़े हैं। तो सर हुँ, दिस इज शेम फॉर हिम, लाइक व्हेन यू आर क्लेमिंग कि आई एम अ हायरार्की ऑफ बाला ठाकरे, आदरणीय हृदय सम्राट की बात कर रहे हैं सर आप, तो हिंदू हृदय सम्राट की आप उस लेवल की बातें कर रहे हो तो उस लेवल के काम भी करिए। वी आर एक्सपेक्टिंग बिल्कुल यू टू सर, डू बिल्कुल। गुड वर्क एंड सर वी विल सपोर्ट हिम आल्सो इफ ही टुमारो कम्स विद सावरकर जी का आइडियोलॉजी एंड इफ यू सेइंग वी आर डूइंग, इफ ही, सर आगे हम भारत रत्न की बात कर रहे हैं, जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की बात चल रही है हमारे यहाँ पे। द हुँ, मोमेंट हम उनको टेबल करने वाले देखते हैं कि ये जो द अदर विंग ऑफ शिवसेना, जो सो कॉल्ड 16 लोगों को लेके खड़े हैं, ये अपने आप को शिवसेना कह रहे हैं, लेट्स सी दे कम टुगेदर और नॉट। अगर साथ में आते हैं तो वी कैन जॉइन टुगेदर, वी हैव नो इश्यूज विद दैट। सर हिंदुत्व मैटर करता है बहुत ज्यादा एंड वी विल बी ऑलवेज वर्किंग फॉर दैट। सर वो एकनाथ शिंदे सबके साथ में हो, आदित्य जी के साथ में हो, उद्धव जी के साथ में हो, क्योंकि सर हमारा उद्देश्य एक ही है। एज अ वोटर वी कैन से इट वेरी प्राउडली, वी नीड अ हिंदुत्व इन आवर नेशन, अदरवाइज वी विल बी स्पॉइल्ड सर, वी विल बी रूइंड लाइक एनीथिंग। क्योंकि सर इनकी जो मेजोरिटीज हैं, जो हमारी पीस लवर सो कॉल्ड है, sir, they are trying to suppress us, they are overpowered by some policemen in Rajasthan, by some other state, governed by Congress governments। त्रिपुरा के केसेस राइट। में सर आप देखोगे राहुल गांधी फेक ट्वीट्स को कमेंट करके बोलते हैं, जहाँ पे मेंशन करते हैं कि हिंदू आर रूट कॉज करके, और उदयपुर में वो कहते ही नहीं कहीं पे मुस्लिम का कोई हाथ है उसमें, इस्लामिक कोई टेरर है। दे आर सो बायस एंड हिपोक्रेटिक रिगार्डिंग दिस थिंग सर।
So we I have mean, to change this, sir. he's asking that I mean उनको माफ कर देना चाहिए, right? So सर डेफिनेटली ये बोलेंगे क्योंकि सर इनका नेचर ही वो है ना, ये चाहते हैं कि उनके सारे सपोर्टर उनको वोट करें। सर आज तक अगर कांग्रेस जीता है सर, कोई रीजन नहीं। दे गो टू मस्जिद्स, दे थ्रेटन मौलानास कि तुमने अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी बस्ती को हम ये देंगे नहीं, तुमको अंदर डाल देंगे। और वो गरीब लोग सर डर के इनको वोट करते थे आज तक। लेकिन सर आपने देखा होगा रिसेंटली बाईपोल्स हुए थे यूपी में, जहां पे सर मुस्लिम मेजोरिटीज में बीजेपी जीत के आ रही है, बिकॉज दे नो दिस जी गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ गुड प्रिविलेज टू दिस मुस्लिम्स आल्सो। Muslims are happy in UP also, sir. yes, I mean Sir, आजमगढ़ के एरिया में जीत के आ रहे हैं वो। That is like bonanza for us. I'm in UP, so I can for sure say that बहुत अच्छी सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। आई थिंक उन्होंने जिस तरह से योगी जी ने लीड किया है, आई थिंक ही हैज डेफिनेटली मेड अ मार्क। लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम है कि क्यों 303 से 262 हुए। आई मीन वो कहीं ना कहीं इंटरनल वही चीज है कि इंटरनल, हाँ, जो चाहे वो राजपूत और यादव जो हिंदूज में डिवीजन है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। सो आई मीन दैट्स वेयर तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को सिर्फ यूपी में ही नहीं, आई थिंक पूरे भारत में, महाराष्ट्र में भी इस तरह से होता है, हर जगह पे होता है। तो कहीं ना कहीं एक साथ होना बहुत और एकत्रित होना बहुत जरूरी है। ये स्टेट्स के नाम पे लोगों को अलग किया गया है, महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। अल्टीमेटली यही होता है कि उससे जो बेनिफिट होता है वो एक पर्टिकुलर जो थर्ड पार्टी है उसको मिलता है। एंड आई मीन दे हैव मेड देमसेल्व्स एज अ वोट बैंक। तो उसके लिए, तोड़ने के लिए, और आज की डेट में जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीप द गवर्नमेंट फेयर, अदरवाइज इट विल बी अ डिजास्टर फॉर अस if it not doesn't happen. सर we can assure you sir कि आने वाले जो दिन है, 2.5 साल हमारे पास है, एकनाथ शिंदे जी की सरकार जो है, in this government we will not do any anti-Hindu activity, sir. Not even a single anti-Hindu activity, we can assure you that. And we will work for that because sir, Hindus are majorities in this nation, but we are global minority. पूरे दुनिया में सर हम माइनॉरिटी हैं, आप इस बात को मानिए। और जब तक इनको समझेंगे नहीं कि हम माइनॉरिटी में हैं, ये लोग हमको सरप्राइज करेंगे सर। सर मुस्लिम्स आर मेजॉरिटी इन द वर्ल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सर। we are not somebody who understands this thing very minutely, sir. लोगों को समझ में आता नहीं है। They claim themselves as a minority, but they are not. पारसीज कहाँ हैं सर, बुद्धिस्ट कहाँ हैं, क्रिश्चियंस कहाँ हैं सर? इन लोगों का नंबर्स आप काउंट करिए सेंसस के हिसाब से, they are nowhere near to Muslims. They are real minority, sir. सर बुद्धिस्ट कहाँ पे बताइए देश में? But the Muslims, they themselves proclaimed minorities and they are taking all the privileges of these minorities. And we can't afford, sir. सर हम जितना भी सर 30% टैक्स हम ऐसे ही भर रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स के, और सर वो सारे पैसे जा रहे हैं सबको फॉर समबडी हु इज नॉट इवन केयरिंग अबाउट दिस नेशन, वन हु कांट सिंग वंदे मातरम बट दे कैन सिंग जय भीम जय भीम। सर लोग हैं ऐसे सर जिनको उकसाते हैं लोगों को। अमित जी आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। हाँ, मेरा म्यूट हो गया, सॉरी। नॉट ओनली द टैक्सेस गोइंग बट आल्सो द वे हिंदू मनी इज गोइंग फ्रॉम द टेंपल्स। आपका उसमें भी साई दीपक जी काफी काम कर रहे हैं। विष्णु जैन जी जो हैं वो अपना ज्ञानवापी का और इन सब में राम मंदिर में बहुत काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी पूरा सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि उसको आगे लेके जाएं। जी तो सर मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर आपके व्यूअर्स को। जी सर नूपुर शर्मा के सपोर्टर्स हो, कन्यालाल जी हो या कोले जी हो हमारे, जिनका डेथ हुआ है सर, इसके पीछे ये मुस्लिम्स नहीं है, ये जो रेडिकल लोग हैं, जो टेररिस्ट है, इस्लामिक टेररिस्ट, वो रीजन नहीं है। रीजन हम है क्योंकि हम इकट्ठे रहते नहीं है सर। वो मोहल्ला में सर जब उनका डेथ हुआ उसके बाद वो वहां से भाग के जाते हैं, नोबडी स्टॉप्ड हिम सर। इतने लोगों के मोहल्ले में सर रोक नहीं पाए सर, दैट इज शेम फॉर अस सर। हम कब तक कायर बनेंगे सर? आई अर्ज यू पीपल, आस्क योर किड्स टू जॉइन प्रॉपर पॉलिटिक्स, आस्क योर किड्स टू जॉइन बिजनेसेस। सिर्फ एक सरकारी नौकरी के पीछे भाग के जिंदगी बर्बाद ना करें सर। देश में बहुत चीजें करने के लिए है, दे आर इनटू बिजनेस। आप देखेंगे सर हर मोहल्ले में उनकी बिजनेसेस है और सर पैसे घर पे आ रहे हैं इसलिए स्ट्रांग है सर। अगर आप अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएंगे, नोबडी एंटरप्रेन्योर, आई मीन एक एंटरप्रेन्योर सर, वी हैव टू। यस सर आपके व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सपोर्ट योर किड्स वेरेवर दे आर, आस्क देम टू जॉइन बिजनेस, सपोर्ट देम एंड मेक देम स्ट्रांग।
सर एक बार आप पावरफुल बने सर, nobody can claim yourself. Like आपका जो जगह है वो आप ही का होगा सर, अदरवाइज somebody else will acquire that. Like जो कश्मीर में हो रहा है सर, आपने देखा होगा whatever happened in Kashmir during that exodus, सेम चीज होने वाला है सर. आप जितना भी कमा लीजिए सरकारी नौकरी में रहने के बाद में, अल्टीमेटली यही होना है कि आपको कोई धमकी देके वहां से निकाल लेगा और अपना घर को हथिया लेगा. सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन दिस थिंग्स. जी, बिल्कुल। और साथ ही आई थिंक आई मीन नॉट ओनली बिज़नेस बट येस, अग्निवीर भी इस मामले में जो अभी आया है, अग्निवीर का इनिशिएटिव वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर इसी वी नीड पर्सपेक्टिव से पीपल टू बी एम्पावर्ड. एग्जैक्टली सर. एब्सोल्युटली, सर एब्सोल्युटली सो मेंटली फिजिकली सर बहुत जरूरी है, क्योंकि सर आजकल की जो यूथ है सर, यू कैन फाइंड देम टुवर्ड्स हैविंग ड्रग्स, यू कैन फाइंड देम हैविंग सम अननोन थिंग्स. So these are things we have to stop very soon, and for या that we have to go through some good training, and what Indian Army can give it, sir. I am always an admirer of Indian Army, you know that. So ट्रू, I really ट्रू want to, I एंड really want to see people with a good discipline in the society, those who can lead our society, and we are ready. And we are asking people to come for politics, because politics में बहुत बड़ा gap है sir. Nepotism बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. People are you there need the right working. people, I mean, you need the right people, Exactly, the sir. We good need thinking people people. like those who are having a good ideology, those who are having good kind of character to build this nation. We welcome them, and I'm ready to adopt some of them if they want to get into politics. I can give a path and route to them to ensure they get it right path. राइट। जी, आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कृष्णा भाई। विल कनेक्ट अगेन ऑन ऑन फ्यू मोर इश्यूज गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अभी तक तो स्पेस पे थे, बट वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव ऑफ गेटिंग ऑन टू यूट्यूब ऑल्सो, क्योंकि Amit स्पेस ji, पे I हमें will wholeheartedly wish you that whatever you're doing through News Hour, or I have been to many of your spaces. I used to enjoy राइट। that. And I also used to be with that Poonam Didi. Poonam Didi used to like give all heart for putting all of us together. So we जी, wish you all the best to do this. Keep it up, sir. And we need people like you who really wants to do something for the nation, sir. बिल्कुल सर, हम यहीं पे हैं और वी वांट टू increase the range of our space basically, कि जो हम स्पेस में डिस्कस करते हैं, and that's why we are bringing all our participants who join us on space into this forum Great. also, कि उनकी Great, sir. आवाज यहाँ तक भी आए। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। Thank और you so much. सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने दर्शकों से, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल टीम न्यूज आवर, और हमें Definitely. They will, sir. यस, थैंक यू सो I मच। will even I will ask my friends to join your channels. And definitely, because people like you need to be that at the right place. थैंक यू Otherwise, सर, थैंक यू, थैंक यू। somebody else will take your space, like from settling in Italy, and राइट। they will put a narrative anti-India. So we need people, those who are Indians by heart. जी, Jai जी, Hind, sir. जी, बिल्कुल। जय हिंद सर, थैंक यू, Thank you. नमस्ते। Namaskar.